हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 12 तारीख यानी आज सुबह मॉर्निंग का ही व्लॉग। और बस मैं लग गई अपनी सफाई के काम में। पहले सुबह शरण का टिफ़िन बनाया, उसे स्कूल भेजा। स्कूल जाने के बाद शरण स्कूल चले गया। फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, जैसे कि मॉर्निंग की चाय हम लेते हैं। और फिर चाय पीने के बाद लग गई मैं अपने काम में। तो बस यहाँ पे मैंने ना बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, सोफ़े के कवर वगैरह मैंने सब कुछ चेंज करने थे आज, क्योंकि हो गया था हफ्ता भर हो गया था मुझे बिछाए को, तो मुझे गंदे गंदे लग रहे थे कवर वगैरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे चेंज कर दूं। और चेंज करने से ना थोड़ा सा अलग भी लगता है, अच्छा लगता है। और बस मैं ना इन सब कामों में लग गई थी। तो जैसे कि मेरे सफाई का जो होता है थोड़ा सा लंबा रहता है, पर आज मैं थोड़ी स्पीड में काम कर रही थी। मेरे को ये था कि बस मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ। और मैंने ना बेडशीट झाड़ के बिछा दी है, और वहाँ का फ्लावर पॉट भी साफ़ कर लिया है। और जो प्लग वगैरह है ना उधर के साइड के दरवाजे के बाजू में, तो वो स्विच बोर्ड भी मैंने ना साफ़ कर लिया। तो जैसे जब सफाई करती हूँ तो आपने देखा ही है कि मैं स्विच बोर्ड वगैरह पे भी कपड़ा मार देती हूँ, जिससे कि वो हमेशा साफ़ रहते हैं। किचन के थोड़े से हो जाते हैं कि मतलब उसको थोड़ा सा करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी कमरों के तो लगे हाँ, साथ के साथ में जो स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं उन्हें मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ टेबल की सफाई, और मैंने एक सोफ़े में कवर बिछा दिया है। और अब बस मैं टेबल साफ़ कर लिया है मैंने। और बस अब टेबल पे भी मैं कवर बिछा दूँगी, और जैसा सामान रखा रहता है ना उसी तरीके से रख दूँगी। हाँ जी, हॉल की क्लीनिंग हो चुकी थी और मैं आ गई थी इस बेडरूम में। तो बस मैं फटाफट यहाँ की क्लीनिंग करूँगी। डैडी जी वॉकिंग पे गए हुए थे वॉक करने के लिए, तो बस मैंने सोचा कि डैडी के आने से पहले पहले मैं कमरा साफ़ कर दूँ। तो ज़्यादातर मेरा यही होता है कि डैडी के आने से पहले पहले मैं डैडी का कमरा पूरा साफ़ कर देती हूँ। और उस कमरे में बाकी जगह झाड़ू पोछा नहीं भी हुआ रहता है तो पहले मैं उस कमरे में झाड़ू पोछा मार लेती हूँ, जिससे जब तक डैडी जी वापस आएँ तब तक उनका रूम एकदम सेट रहे। और बस यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट वगैरह जोड़ लिया है, और मैं इस कमरे की भी ना जैसे बेडशीट वगैरह आज चेंज करूँगी। तो आज मैंने ना सभी कमरों की दूसरे बेडरूम की भी बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, और पिलो कवर वगैरह चेंज करने थे, और हॉल की भी आपने देखा मैंने सब कुछ चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से आज मैं सफाई कर रही हूँ। और बाहर मशीन चालू थी, कपड़े घूम रहे थे, और कपड़े बाहर घूम रहे थे। लेकिन ये कपड़े जो अभी निकले हैं ना, ये मैं धोऊंगी कल। और क्योंकि आज भी मेरे काफ़ी कपड़े निकल गए थे तो मैं अब इसे कल धोऊंगी। तो अब बस मैंने ना डैड जी के जो पलंग की टो वगैरह है ना, वो टिकने की जगह को हम कहते हैं, तो वो सब मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। बेड वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने खिड़की भी साफ़ कर ली है और खिड़की खोल दी है। अब खिड़की खोलने के बाद यहाँ पे मैंने चादर जो है वो ये न्यू चादर है मेरी, और कम से कम ना ये 1.5 साल हो गए मैंने ख़रीद के रखी थी। तो ऐसी कई चादरें हैं जो मैंने खरीद के रखी पर अभी तक बिछाई नहीं है। तो मैंने आपको दिखाई थी मेरी डेली यूज़ की चादरें अलग रखती हूँ मैं, और न्यू वाली अलग रखती हूँ। तो बस आज मैंने ये निकाली है और बस मैं इसे बिछा दूँगी। और ये वाला कमरा भी मेरा जो है वो अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद मैं इस कमरे में झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। तो आज है मेरे शरण का बर्थडे, और शरण का बर्थडे है तो हमने कुछ सोचा है, सरप्राइज़ है। तो हम उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे वो आपको कल वाले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। उसके लिए हम क्या तैयारियां करेंगे वो सब भी आपको कल वाले व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही थी, और मैं ना एक एक चीज़ को पोंछती हूँ, झाड़ती हूँ। सब आपने सब देखा है कि मैं किस तरीके से सफाई करती हूँ। तो बस डैड जी का कमरे में मैंने झाड़ू भी मार लिया था, पोछा भी मार लिया था, और बस मैं आ गई थी हॉल में। मैंने करनी थी यहाँ पे झाड़ू, और झाड़ू लगाना था मैंने हॉल में, और मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू तो खैर मैं शाम को भी लगाती हूँ, पर सुबह के टाइम पे भी मैं झाड़ू लगाती हूँ जैसे। तो ये रहता है क्योंकि ना कोको के बाल जो रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, और तो खैर कोई कचरा नहीं निकलता है, बस कोको के जो बाल रहते हैं ना वही आते हैं कचरे में। और साथ में आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे बच्चे चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट चिप्स वगैरह, तो उसके रैपर जो होते हैं ना वही निकलते हैं, और कुछ नहीं निकलता है। तो बस मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था, इसके बाद में मैं पोछा भी लगा लूँगी। हाँ जी,
तो बस यहाँ पर पूरे कमरों की, हॉल की डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग और जो झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था। और बाहर के जो कपड़े थे ना, जो मैंने मशीन में घुमा कर रखे थे, मैंने वो भी निचोड़ के सूखने के लिए मशीन में डाल दिए थे, ताकि जब तक मैं नाश्ते का काम निपटाऊं तब तक कपड़े भी सूख जाएं और फिर उसके बाद में उन्हें मैं फैला दूंगी। तो बस मैं ये काम कर कर मैं अंदर आ गई थी। और अंदर आने के बाद ना मैंने मतलब आंगन भी मैंने धो लिया था साथ में ही, और बस अंदर आ गई थी। यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है, और आटा गूंदने के बाद मैंने जो प्लेटफॉर्म सरफेस है ना वो भी मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जैसे हमारी जो पुराने समय में ना, जैसे हमारी दादी जी के मुंह से मैंने शुरू से सुना था, मतलब जब छोटी थी ना तो मैं उनके मुंह से हमेशा सुनती थी कि आटा गूंदने के बाद ना हमेशा उस जगह को साफ़ कर देना चाहिए। यानी जो आटा गूंदते हैं उसका जो सर्कल सा बन जाता है, या हम रोटी बेलते हैं तो उसके चारों तरफ सर्कल सा बन जाता है ना चकले के, तो वो नहीं बनना चाहिए करके। तो मैं हमेशा पूछती थी कि हम लोग अपनी दादी को मम्मी जी बोलते थे, तो मैंने अपनी दादी जी से कहना कि मम्मी जी ऐसा क्यों होता है। तो मम्मी ने हमेशा कहना कि अगर कोई इसे लांघ जाता है, यानी ऊपर से चले जाता है, तो सिर पे कर्जा चढ़ता है। अब पुराने समय की पुरानी बातें, अब आज के समय में पता नहीं कोई मानता भी है कि नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पुराने समय की बातें भी सच होती थी, है ना। तो वो ऐसी बोलती थी। तो मेरा यही रहता है, मैं जैसे ही आटा गूंथती हूँ ना तो मैं तुरंत प्लेटफॉर्म सरफेस वगैरह पूरा साफ़ कर देती हूँ, और करने के बाद मैं लग गई अपने पराठे सेकने के काम में। और वैसे भी अगर अपन सही तरीके से भी देखें, अगर उस तरीके से उस नज़रिए से नहीं भी देखेंगे तो भाई अगर हम उसे साफ़ कर लेंगे तो घर साफ़ सुथरा रहेगा और तुरंत का तुरंत लगे हाथ सारा काम निपट जाएगा। तो बस यहाँ मैं पराठे सेक रही हूँ। और मैं नाश्ते में आज था मतलब जो होती है ना लौकी, तो लौकी की सब्जी थी रात की, जो मैंने बनाई थी। तो रात की लौकी की सब्जी थी और दही हो गया था, तो रात को मैंने दही भी जमा दिया था। तो बस लौकी की सब्जी, दही और पराठों का आज हम नाश्ता हमने करना है। और दही मैं आपको दिखाऊंगी, और मैंने इसके पहले भी आपके साथ इसे शेयर किया है कि मैं इसे किस तरीके से जमाती हूँ। और देखिए कितना अच्छा दही गाढ़ा जमकर तैयार होता है, ना कोई मिलावट ना कुछ, और इतना अच्छा और मीठा ताज़ा दही घर का तैयार होता है ना। हमेशा मैं घर में ही जमाती हूँ ज़्यादातर। उसके बाद मैंने नाश्ते की प्लेट लगा दी थी, और रमन ने डैडी जी को और अपने पापा को नाश्ता दे दिया था। उसके बाद मैंने और रमन ने भी नाश्ता कर लिया था। फिर मैं आ गई थी बाहर, और बाहर आने के बाद मैंने जो कपड़े सुखा कर रखे थे ना उन्हें मैं फैला दूंगी, क्योंकि आज धूप भी थी निकली, तो थोड़ी सी मतलब था कि मतलब हाँ गर्मी है तो जल्दी सेक लगता है, तो जल्दी कपड़े भी सूख जाते हैं। तो मैंने फटाफट कपड़ों को फैला दिया था। अब देखिए हमें ऐसा होता है ना कि हमें घर के छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं ना, एक हाउसवाइफ को मॉर्निंग से लेके छोटे से छोटा काम लेके हर बड़े से बड़ा काम तक दोपहर तक पूरे काम करने पड़ते हैं। दोपहर क्या रात तक एक हाउसवाइफ के काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस मैं बाहर कपड़े वगैरह सूखने डाल दिए थे, मैंने आंगन भी धो लिया था जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद जब मैं अंदर आई ना, बाहर कुछ मतलब रुमाल वगैरह मैंने ना ऐसे ही फैला दिए थे, और कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए थे पहले के, तो वो मैं जोड़ रही थी। तो अलमारी जैसे ही मैंने खोली तो देखा अलमारी पूरी अस्त व्यस्त हुई पड़ी थी। तो मैं ना कभी भी देखूंगी ना बच्चों की अलमारी अगर ऐसी हुई है तो मैं लगे हाथ उसी समय उन्हें सेट कर देती हूँ। देखिए हम गृहिणी हैं, हम हाउसवाइफ हैं, और हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, है ना। अपने घर को स्वर्ग बनाना नर्क बनाना हम हाउसवाइफ के ही हाथ में होता है। अगर हम अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, अब स्वर्ग नर्क की बातें तो दूर की हो गई, है ना। कौन किसने स्वर्ग देखा और किसने नर्क देखा है ना। तो लेकिन एक चीज़ है, जहाँ सफाई रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होता है, तो वो जगह हमेशा स्वर्ग ही कहलाएगी जहाँ माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो बस मैंने यहाँ पर फटाफट जो है ना अलमारी साफ़ कर ली। बच्चों का ऐसे होता है, एक कपड़ा खींचते हैं ना तो दूसरा कपड़ा गिरा देते हैं। तो जब भी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि मतलब मैं कोई भी चीज़ ऐसे देखती हूँ ना कि ऐसे है तो उसे मैं तुरंत सेट कर देती हूँ। तो आज मेरा ध्यान गया अलमारी पे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं अलमारी सेट कर देती हूँ। नहीं तो मेरा आज था कि मैं आज किचन के डब्बे वगैरह धो लूँगी
और चिमनी वगैरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि चिमनी मुझे थोड़ी सी गंदी लग रही थी। तो मैंने कहा आज मैं चिमनी वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। पर जब मैंने देखा अलमारी की तो हालत ही ख़राब हुई पड़ी है, तो फिर मैंने अलमारी ही साफ़ कर ली। और इसके बाद अलमारी साफ़ करने के बाद मैं आपको कमरा दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ की भी बेडशीट वगैरह पूरी चेंज कर दी थी और ये कमरा भी मेरा पूरा क्लीन हो चुका था और अलमारी भी अच्छे से साफ़ हो चुकी थी, पूरी मैंने सेट कर ली थी अलमारी। और बस ये हो गए, बच्चों की अलमारी हो गई सेट। और इसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैंने आज खाने में बनाने थे काले चने, और चनों को मैंने पहले ही उबलने के लिए रख दिया था। यानी मैं साथ के साथ सारे ही काम करती जा रही थी, यानी एक काम ऐसा नहीं कि ये कर रही हूँ तो दूसरा नहीं करूँगी, ऐसा नहीं। मतलब ऐसा होता है, हमारे पे इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि हमें टाइम से खाना भी बनाना होता है, टाइम से काम भी करना होता है, हर चीज़ हमें टाइम से करनी होती है। तो बस मैं यहाँ पे देख रही थी कि 12 बज चुके थे, तो मैंने फटाफट ना सब्जी को मतलब तड़का लगाने के लिए पहले तो चने उबलने रख दिए थे। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ बस फटाफट तड़का लगा दिया है। और ये सब करते करते 12:45 का टाइम हो चुका था। जब तक तड़का लगता तब तक 12:45 का टाइम हो चुका था, यानी जब मैंने चने उबलने के लिए रखे थे तब 12 बजे थे। और इसके बाद मैंने दूसरे काम जो थे, अलमारी वगैरह साफ़ करना, ये करना वो करना, तो मैंने वो सब निपटा लिया था। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर चने को तड़का लगाने के लिए। तो जब मैं तड़का लगा रही थी तो अदरक, लहसुन, मिर्च और प्याज का मैंने पीस लिया था। और बस यहाँ पे मैं इसे थोड़े से तेल डाल के अच्छे से भून लूँगी। जब ये भून गया तो मैंने इसमें लाल मिर्ची डाल दी है थोड़ी सी, और गरम मसाला डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक मैंने तेल में भी डाला था। जब हम तेल में नमक डालते हैं तो वो मसाला नीचे नहीं लगता है, तली में नहीं चिपकता है। तो इसलिए जब हम प्याज भूनने लगते हैं ना, उससे पहले हम चुटकी भर नमक अगर तेल में डाल देते हैं तो उससे हमारा जो मसाला होता है ना, जब हम भूनते हैं प्याज को तो वो चिपकता नहीं है। तो बस यहाँ पर सब्जी को तड़का लग गया, मैंने चने को पलट दिया था और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब बनाने लगी थी रायता। तो बूंदी मैंने भिगो के रखी थी, वो भी अच्छे से भीगी नहीं थी और इतनी हड़बड़ी हो गई थी मुझे। बस मैं यहाँ पे फटाफट रायता बनाने लगी थी। तो जैसे ही मैंने दही को फेंटना शुरू किया, पानी डाला, तो दही उछलकर बाहर गिर गया। फिर मुझे लगा अरे मैंने गलती से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया। वैसे बूंदी ने अभी सोखना था थोड़ा सा पानी, फिर मैंने थोड़ा सा दही उसमें और डाल दिया कि चलो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, चल जाएगा। फिर वो हो गया, बूंदी वाला रायता भी मैंने तैयार कर लिया। और बस मैंने यहाँ पे सलाद भी कट कर लिया है। और एक तरफ मैं चढ़ाने लगी थी जीरा राइस। तो बस मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाल दिया, और तेल डालने के बाद जब वो गर्म हो गया तो मैंने उसमें जीरा डाल दिया और साथ में तेज पत्ता डाल दिया था। और बस यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं चावल, और उसमें पानी, जो नाप का पानी होता है वो डाल दिया है। नमक डाल दूंगी, थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देती हूँ मैं, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बस मैंने कुकर बंद कर दिया है, सीटी लगा दी है। और देखिए एक तरफ सब्जी भी बन रही है, और दूध भी उबाला नहीं था मैंने पहले, तो वो भी मैंने उबलने के लिए गैस पे रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे बस मैं रोटियां भी सेक लूँगी। डैडी जी आ चुके थे, और बस यहाँ पे लास्ट काम मेरा रहता है रोटियां सेकने का। तो इस तरीके से मैं अपने जो काम होते हैं उन्हें फटाफट कर लेती हूँ, और अपने घर का कोना कोना मैं इसी तरह से चमका कर रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ। इतनी मेहनत करते हैं तभी हमारा घर साफ़ रहता है, और घर को साफ़ रखने की जिम्मेदारी एक हाउसवाइफ की ही होती है कि उसे मतलब अपने पूरी फैमिली के साथ साथ अपने घर को भी मतलब अच्छे से रखना होता है। क्योंकि जो हमारा घर होता है वो हमारा स्वर्ग होता है, हमारी दुनिया होता है। और यहाँ देखिए मैंने खाना लगा दिया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।